ओके क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए, ये जो है आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम कह सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। जो भी नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज 3, 10 to 20 लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, 20 to 30 लाने वाले 17, 30 to 40 लाने वाले 12, 40 to 50 लाने वाले 9 स्टूडेंट्स। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अब बेसिक स्टेप्स देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो मार्क्स है, मार्क्स का आप बनाओगे, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको हम लिखेंगे पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्लास इंटरवल्स हो गए। नेक्स्ट कॉलम दैट इज ऑफ क्लास मार्क। किसका? क्लास मार्क। अब क्लास मार्क्स क्या है? क्लास मार्क्स बहुत ही सिंपल वे में समझ लो। क्लास मार्क होता क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं। क्लास मार्क जो होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम निकालते कैसे हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो दैट इज फर्स्ट वाले का देखो, रफ पे करके दिखाता हूं मैं। 0 to 10 है, दैट इज 10 प्लस 0 अपॉन 2, दिस इज 5, दिस इज 5। नेक्स्ट 10 to 20 है, दिस इज अपर लिमिट इज 20, लोअर लिमिट 10, 20 प्लस 10 अपॉन 2, दैट इज 20 प्लस 10, 30 अपॉन 2 एंड दिस इज 15। वी राइट 15। अब आसान तरीके से समझ लो, क्लास साइज कितने का है, डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो ईच को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही ऐड अप करते जाओ। 5 से 15, 10 ऐड किया, 10 फिर ऐड कर दो दैट इज 25। नेक्स्ट 35, 35 में 10 ऐड करो 45। दैट्स ऑल। ये हो गया, ये क्लास मार्क्स हो गए दैट आर मिड पॉइंट्स। ठीक, उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसे आप यहां लिख लो। फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 3, 9, 17, 12, 9। एक कॉलम और फॉर्म कर लो, दिस इज ऑफ पॉइंट्स। और पॉइंट्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई लिखना है तो दैट इज ये जो क्लास मार्क्स हैं दिस इज एक्स, फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज वाई। तो आपके पास हो गया दिस इज 5,3, 15,9, 25,17, 35,12, 45,9। आप नेम्स देना चाहो नेम दे लो। दिस इज ए, this one is B, this one is C, this one is D, this one is E। पॉइंट्स के नेम दे दिया। अब समझो अब क्या करना है। ये टेबल फॉर्म करने के बाद बस हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए वही पुराना काम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0, 0। अब समझिएगा, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम ले लेंगे क्या? क्लास मार्क्स। ठीक, और इस वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम फ्रीक्वेंसी।
एक्चुअल में क्लास मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लो, ये है क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये लिख लो, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो 5, 15, 25, 35, 45, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, 5 से है, फिर 10 का गैप है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। आपका काम है एक ऐसा, ये जितना होता है 5 to 15, इससे एक स्टेप पीछे जाइए, मतलब इसमें डिफरेंस कितना है 10 का, तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो इधर इधर प्रोसीड करना पड़ेगा नेगेटिव साइड भी। और ये हो गया 5 to 15 में, आपने मान लीजिए यहाँ 5 रखा है, 5 to 15 में गैप कितने का है 10 का, तो मैं 10 के गैप पे ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज 10, दिस वन इज 20, दिस वन इज 30, दिस वन 40, दिस वन 50, एक स्टेप आगे 60। अब इससे 10 से एक स्टेप पीछे भी ले लीजिए, दिस इज -10। क्लियर। तो अब बताइएगा 5 to 15, पहला वाला क्या है 5, 3, तो 5 आएगा कहाँ, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 35, यहाँ मिडिल में आएगा आपके पास कितना 45, ये 55, ये -5। अब समझो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा, हमने एक्चुअल में 5 का गैप ले लिया। अब देखो इधर गैप कितना लेना है, मैक्सिमम कितना है 12, 17 है मैक्सिमम, तो मैं ऐसा करता हूँ दिस इज 2 का गैप ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखिएगा फर्स्ट वन 5, 3, x5 y3, x5 y3, तो 3 यहाँ कहाँ आएगा इसके सामने, दिस इज 5, 3 एंड दिस पॉइंट इज A। नेक्स्ट बताइए 15, 9, 15, 9 पे जाइए, 9 कहाँ आएगा, दिस वन इज 9, 15, 9, दिस इज पॉइंट B, 15, 9। नेक्स्ट वन 25, 17, 25, 17, सीधे चलिए 17 कहाँ गए 16 के और 18 के इन बिटवीन, दिस इज 25, 17, दिस इज पॉइंट C, 25, 17। नेक्स्ट 35, 12, दिस इज 35 एंड 12 और 12 ये रहा, दिस इज D पॉइंट 35, 12। नेक्स्ट 45, 9, 45 और ये 9 कहाँ आएगा, ये हो गया आपके पास 9, इसी के सामने आएगा, दिस इज 45, 9, दिस इज E पॉइंट 45, 9। अब इन्हें हमें ज्वाइन करना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, A ज्वाइन विद B, B ज्वाइन विद C, C ज्वाइन विद D, D ज्वाइन विद E। अब यहाँ पे इसे डाउन साइड कहाँ ज्वाइन करना है वो सीखना है, तो उसे सीखने के लिए आपके पास जो ये है 5 है और ये डिफरेंस कितने का है 15, तो इससे आप 10 स्टेप पीछे जाइए, तो 5 स्टेप एंड नेक्स्ट 5 स्टेप, तो इसे आप इसे ज्वाइन कर देंगे।
और इस वाले को ऐसे डॉटेड से कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो डार्क भी कर सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें कहाँ ज्वाइन करोगे, 45 है तो नेक्स्ट 10 और आगे जाओ, 10 और आगे जाओगे तो दैट वुड बी 55, 45 से आगे 55, तो ये इसे आप 55 पे ज्वाइन कर दो। तो दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन इसे डाउन साइड कहाँ लाओगे। अगर आपने किंक नहीं डाला है तो ये 0 है, 5 का गैप लिया है आपने, इधर 2 का गैप लिया है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, एरो हेड, वाई एक्सिस, इधर आप चाहो तो एक्स डैश डाल दो, और ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था यूजिंग क्लास मार्क्स। यूजिंग क्लास मार्क्स मीन्स विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ये याद रखना है कि टेबल कैसे फॉर्म करना है, पहले आपको क्लास इंटरवल, फिर क्लास मार्क, फिर ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो, फिर एक कॉलम पॉइंट्स का, फिर पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सुटेबल डिफरेंस लेके आपको प्लॉट कर देना है और फिर ज्वाइन करना है। और ये वाली चीज़ जो है कि इसे डाउन साइड कहाँ लाओगे, तो एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे मतलब डिफरेंस जितना है उससे एक डिफरेंस पीछे, इसमें डिफरेंस जितना है एक डिफरेंस आगे, दैट इज 45 है, 45 से एक स्टेप आगे क्या आएगा 55, उसे ज्वाइन करना है। दिस इज द वे टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग क्लास मार्क्स, या आप ये कह लीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा।